नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस इंदौर पर। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू देकर बाहर आए हुए हैं। इनका बोर्ड मेंबर क्या था सर का, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जानते हैं सर से किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड मेंबर पूछ रहा है, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन का अटेम्प्ट हुआ। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। मेरा नाम अनुपम शर्मा है और मेरा बोर्ड चंद्रशेखर रायकवार सर का बोर्ड था, जिसमें भूतपूर्व चेयरमैन एमपीपीएससी के गौतम सर भी बैठ रहे हैं। और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो टेक्निकल से क्वेश्चंस गौतम सर द्वारा पूछे गए और रायकवार सर के द्वारा थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे राहुल गांधी जी की अभी सदस्यता गई है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से रिलेट आप कर सकते हैं। और भी कई मामले, जैसे एनकाउंटर किलिंग्स हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो सही हैं या गलत हैं। आप अगर वकील होते, मान लीजिए अतीक अहमद के, तो आपके आर्गूमेंट्स क्या होते हैं उनके पक्ष में। और उस फैमिली को क्या वकील की ज़रूरत नहीं है जो अपराधी है, क्या अपराधियों को मार देना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। और फिर मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चंस थे कि एमपी अभी भी इतना पिछड़ा क्यों है, सभी सरकारी नौकरी के पीछे क्यों घूम रहे हैं, ये सारी बातें। कोई ऐसा प्रश्न आपसे स्टैटिक या करंट का पूछा गया हो? हाँ, करंट के तो यही सब थे जो मैंने बताए। स्टैटिक में मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे गए। मशीन से पूछा गया, इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर क्या होता है। मुझसे बोर्ड पर मोटर बनवाई भी गई, उसको चला के बताइए आप कैसे चलती है मोटर, वो सब प्रश्न थे। कोई हॉबी से प्रश्न पूछा गया जो हॉबी आपने बताई हो? मेरी हॉबीज़ अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल एनालिसिस और इंटरनेशनल रिलेशंस थे। तो मेरे से क्वाड के बारे में पूछा गया, क्वाड का कौन सा मीटिंग अभी होने वाला है कुछ दिनों में, जो कि मैं नहीं बता पाया, मुझे याद नहीं था। और G20 के बारे में पूछा गया, क्यों इतना पैसा खर्च किया जा रहा है इंडिया में इसके ऊपर, क्या मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये उन्होंने प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस भी पूछे, तो बाकी सब कूल था, अच्छा था। अभी कुछ कैंडिडेट और अभी इंटरव्यू देने आएंगे, उनको कोई सजेशन, कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे, किस प्रकार की प्रिपरेशन अभी 2-3 दिन बच्चे आने वाले हो, कैंडिडेट आने वाले हो, एस्पिरेंट आने वाले हो? आप अपना डेफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और अपना ग्रेजुएशन अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो फिर आपको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से पूछेंगे ही। आपको पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है, फिर उससे बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। जैसे सर आपने बताया डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, कोई डेप्थ का नॉलेज बच्चे को है और क्या वो रिटेन में करवा रहे हैं, वाइट बोर्ड कुछ इस टाइप का? व्हाइट बोर्ड सामने लगा हुआ है और जब आपके ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे व्हाइट बोर्ड पर यूज़ करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे से मोटर और इंडक्शन जनरेटर बनवाया गया। मुझसे पहले एक केमिकल इंजीनियर भैया गए थे, उनसे बेंजीन का स्ट्रक्चर और वो सब भी बनवाया गया था। सर एक्चुअली अभी आपने इंटरव्यू दिया, ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और मैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में पहले सेलेक्ट हो चुका हूँ और स्टेट सिविल सर्विस का ये मेरा पहला इंटरव्यू था। फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हो कि आपने क्यों छोड़ दिया, क्या है? उसमें उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा, उन्होंने यही पूछा कि आप क्यों इतने एग्जाम देके क्वालिफाई क्यों करते हो जब आपको करनी नहीं है। बस थोड़ा प्रोवोकेटिव टाइप था। अगर आप सही से हैंडल करेंगे और मुस्कुराकर सामने आएंगे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपके गृह जनपद से कोई प्रश्न पूछा? नहीं, मुझे से गृह जनपद से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। गृह राज्य से? मध्य प्रदेश से ही हूँ मैं, तो यहाँ से भी यही सब प्रश्न थे कि एमपी विकास क्यों कम हो रहा है, सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों घूम रहे हैं, बस यही सब था और कुछ नहीं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।